जैन सिन्हा फैंस क्लब ने हजारीबाग नगर निगम के वार्ड नंबर 35 में जोड़ा तालाब हुड़ू के निकट बांटा राशन। हजारीबाग नगर निगम वार्ड 35 के वार्ड पार्षद सुबोध पासवान की सूचना पर जैन सिन्हा फैंस क्लब ने जरूरतमंदों के बीच वार्ड नंबर 35 के हुड़ू मोहल्ले में कच्ची रसोई का वितरण किया। इस संबंध में फैंस क्लब के सदस्यों ने बताया कि राशन वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। साथ ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सूचना पर 40 कार्टून पीने की पानी का बोतल का भी आपूर्ति किया गया। जैन सिन्हा फैंस क्लब के सदस्यों ने बताया कि जब तक लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी वे लोग जरूरतमंदों के बीच पहुंचकर उनकी ज़रूरत के सामानों को उपलब्ध कराते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग की महिला नेत्री माला तिर्की ने झारखंड सरकार के 1 रुपये में महिलाओं की रजिस्ट्री होने पर पाबंदी लगाने पर कई सवाल उठाई है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार सिर्फ झूठ और फरेब पर चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं को जो सम्मान विगत सरकार ने 1 रुपये में 50 लाख की संपत्ति का रजिस्ट्री बिना किसी शुल्क के महिलाओं को प्रदान की थी, उसे कोरोना की बीमारी का हवाला देते हुए वापस ले लिया। यह सभी महिलाओं के सम्मान के खिलाफ लिया गया फैसला है। अगर उन्हें राजस्व जुटाना था तो केंद्र सरकार के दिए गए सहायता राशि को खर्च करना चाहिए था। यह सवाल उन्होंने किया कि क्या वह राशि जो केंद्र सरकार ने उसे उपलब्ध कराई है वह बंदरबाट करने के लिए है या जनता की भलाई के लिए। उन्होंने राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी यह स्वीकार नहीं करेगी और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सभी महिलाएं अपनी आवाज़ को बुलंद कर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगी। कोलंबस मैदान को नगर निगम के कर्मचारियों ने किया सैनिटाइज। हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज मैदान में बाहर से आ रहे प्रवासियों के लिए कैंप बनाया गया है, जहां लोगों की स्क्रीनिंग कर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। यहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंचकर अपना पंजीकरण करवाकर स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। ऐसे में इस मैदान को प्रतिदिन सैनिटाइज करना आवश्यक है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हजारीबाग नगर निगम के कर्मचारियों ने संत कोलंबा कॉलेज मैदान को पूरी तरह से सैनिटाइज किया। वहां खड़े सभी वाहनों को भी नगर निगम के कर्मचारियों ने अच्छी तरह से सैनिटाइज किया ताकि कोरोना के प्रसार को कम किया जा सके। कांग्रेस पार्टी स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अध्यक्ष डॉक्टर आरसी प्रसाद मेहता ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य से मजदूर मित्र एवं सेवाकर्मी घर लौट रहे हैं, इनके साथ संक्रमण भी आ रहा है। उन्होंने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु सामाजिक दूरी बनाए रखने एवं सामूहिक आयोजनों में न जाने पर बल दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर आरसी प्रसाद मेहता न सिर्फ एक राजनेता है बल्कि पेशे से वो एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर होने के नाते उन्होंने आमजनों से अपील की है फिलहाल मांसाहार से परहेज करते हुए सात्विक भोजन लें और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने पर ज़्यादा जोर दें। उन्होंने दूसरे राज्यों से आने वाले सेवाकर्मी व मजदूर मित्रों से अपील किया कि वे स्वेच्छा से क्वारंटाइन होम में चलें, इससे खुद के साथ समाज का भी भला होगा। उन्होंने कहा कि आज गांव की स्थिति शहर से भी ज़्यादा भयावह होने वाली है। डॉक्टर आरसी प्रसाद ने कई अहम सुझाव देते हुए सामूहिक दायित्वों का निर्वाह करने का अपील किया है। सामाजिक दूरी पहला बचाव का कारण है। दूसरा, आयुष मंत्रालय ने कुछ बचाव का हम लोग को सुझाव दिया है। अनेकों राज्यों में इसका पालन किया जा रहा है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में इसका पालन किया जा रहा है। एक सुझाव दिया गया है कि आर्सेनिक 30 नाम की एक दवा है, उसको 3 दिन लें, उससे जीवनी शक्ति बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। खाने के लिए और शुद्ध ताज़े फल का भी प्रयोग करें, हल्दी का प्रयोग करें। और आयुर्वेद की तरफ से बताया गया है कपूर को प्रत्येक दिन अपने पॉकेट में रखें और कपूर का जिस तरह कोई हिंदू लोग आरती करें और बाकी समुदाय के लोग घर में सुबह शाम जलावें, इससे वायरस का प्रकोप कम होगा। तीसरी बात है कि एक पैरासीटामोल की टैबलेट आती है 500 mg का, सर्दी खांसी या बुखार हो एक टैबलेट पहले खाएं, उसके बाद फिर दूसरे अपने फैमिली फिजिशियन से मिलें और मुस्कुराते हुए इस कोरोना वायरस से लड़े। इसमें हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है।
अधिक समय आ गया है कि हम लोग हंसकर इसका मुकाबला करें, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने और अपने परिवार को बचाएं। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने सूबे के मुख्यमंत्री से पूछे कई सवाल। हजारीबाग सांसद सह अध्यक्ष वित्त संबंधित संसदीय स्थायी समिति के सदस्य जयंत सिन्हा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई सवालों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल किया कि जब आपने 110 ट्रेनों की एनओसी दे दी है, रेलवे ने कहा है कि ओरिजिनेट स्टेट व रिसीविंग स्टेट को सहमति बनाकर रेलवे को सूचित करना है, वह ट्रेन उपलब्ध करा देंगे, तो यह कौन सी एनओसी देकर इंतजार कर रहे हैं? दूसरे राज्यों से अनुमति का है? अगर हाँ तो यह सूची सार्वजनिक करें। उन्होंने झारखंड प्रवासी पोर्टल पर कहा कि झारखंड प्रवासी पोर्टल पर 6,85,000 लोगों ने पंजीकरण किया है। इस हिसाब से हमें 600 ट्रेनें लानी है, लेकिन अब तक 48 ही क्यों ला पाए हैं? बाकी 552 से ज़्यादा ट्रेन कहां से और कब लाने की योजना है? कृपया इसे सार्वजनिक करें। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि जो लोग वापस लौट रहे हैं उनका क्वारंटाइन, स्वास्थ्य व देखभाल के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, इसका रोड मैप भी सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि राज्य का एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे कुछ विषयों पर जानकारी चाहता हूं और सटीक उत्तर की अपेक्षा रखता हूं। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के कमांडर महतो जी के नाम से रंगदारी मांगने एवं जान से मारने की धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार। हजारीबाग SP ने दी जानकारी। बड़कागांव थाना क्षेत्र के ONGC कंपनी के अलावे विभिन्न व्यवसायियों से मोबाइल फोन से PLFI उग्रवादी कमांडर महतो जी के नाम से रंगदारी मांगने एवं जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके आधार पर बड़कागांव में कांड अंकित किया गया था। तत्पश्चात उक्त मोबाइल नंबर के सत्यापन कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा SDPO बड़कागांव के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर PLFI उग्रवादी के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी दल के द्वारा छापेमारी के क्रम में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक कार्तिक S ने प्रेस वार्ता कर बताया कि तीनों अपराधी विभिन्न थाना क्षेत्रों से हैं और इन तीनों का आपराधिक इतिहास पहले भी रहा है और यह जेल की सजा भी काट चुके हैं। पुलिस ने सबूत के रूप में अपराधियों के पास से मोबाइल एवं सिम भी जब्त किया है। हजारीबाग में लगातार पुलिस के दबिश के कारण इस तरह के लोग पकड़े जाने की चर्चाएं हो रही है और पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। के माध्यम से आज लगातार कंसिक्यूटिव डे में बड़कागांव केरेडारी वाला इलाका में जितनों इंडस्ट्रीज़ एंड व्यापारियों व्यवसायियों हैं, तो उन लोगों से रंगदारी मांगने वाला दूसरा गिरोह को हम लोग पर्दाफाश किए हैं। तो इसमें कुछ दिनों से ये सूचनाएं मिल रही थी, महतो जी के नाम पे PLFI के रूप में कोई जो है अपने आप को पोस्ट करते हुए सबको थ्रेट करके एक्सटॉर्शन कर रहा था, जिस पर हम लोग वर्क किए। तो हम लोग 3 आदमी, मोहम्मद सब्बार अंसारी, पवन कुमार दास और दशरथ मुंडा, 3 लोगों को विभिन्न जगह से हम लोग गिरफ्तार किए और घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन अन्य सामग्री भी हम लोग इसमें रिकवर कर पाए। और उनसे पूछताछ करने पर ये पता चला कि ये लोग टोटल 7 लोग जो है पहले जेल गए हुए थे और जेल से जो है ये लोग अपना गैंग बना दिए और रिसेंटली जो जैसे बेल मिला है बाहर आके फिर क्राइम की दुनिया में अपना पहचान बनाने के लिए इस टाइप का हरकत कर रहे थे। और हजारीबाग पुलिस पहले ही इंटरसेप्ट करते हुए उनको इस क्राइम को हम लोग रोक पाए हैं। इसमें एक और उल्लेखनीय बात है कि हजारीबाग पुलिस कोविड वॉरियर के रूप में कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस को, लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी लगातार काम कर रही है और साथ साथ जो है इस टाइप का क्राइम, संवेदनशील क्राइम, क्रिमिनल्स के बारे में जैसे जैसे सूचनाएं मिलती हैं तो उस पर भी दिन रात लग के हम लोग। हजारीबाग के श्रीनिवास डेंटल कॉलेज मामले में श्रीनिवास अस्पताल के सभी स्वास्थ्य कर्मियों की कोविड-19 की रिपोर्ट आई निगेटिव। आपको बता दें कि हजारीबाग के डेमोटाड़ स्थित श्रीनिवास हॉस्पिटल को सील कर वहां के डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटाइन किया गया था। चूँकि इसी हॉस्पिटल में प्रसव कराने आई 2 महिलाओं का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, उसके बाद हॉस्पिटल को सील कर वहां क्वारंटाइन किया गया था। अब श्रीनिवास हॉस्पिटल के सभी कर्मियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इससे अस्पताल के क्वारंटाइन में रह रहे स्वास्थ्यकर्मियों ने राहत की सांस ली है।